हेलो गाइस। तो आज जो एनीमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है माई स्टार एपिसोड नंबर 1। ये एनीमे जो है ये स्टोरी बताता है एक रिकार्नेटेड लड़का और लड़की की, जो कि टीम बनाते हैं ताकि वो अपनी मदर की डेथ का बदला ले सकें। दिखाया जाता है होशिनो आई जो होती है वो 16 साल की आइडल होती है जिसके बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं और वो अपने ग्रुप की एस होती है। आई की जो पॉपुलैरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है पिछले 4 सालों से, जब से उसने डेब्यू किया होता है। वो एक स्टार होती है जो कि अपने फैंस के बीच में बहुत ही ज़्यादा शाइन करती है। उन्हीं फैंस में से एक फ़ैन जो होता है उसका नाम गोरो होता है। वो एक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अडोर करता है आई को। एक दिन दिखाया जाता है वो उसका लाइव कॉन्सर्ट देख रहा होता है टीवी में पेशेंट के रूम के अंदर। तभी दिखाया जाता है एक नर्स आती है और उसे मना करती है देखने के लिए और कहती है वो उनकी हॉस्पिटल की पॉलिसी के अगेंस्ट है। गोरो जो होता है उस नर्स को डिसमिस कर देता है और उसे पता चलता है कि उसका जो एक पेशेंट है वो ठीक फील नहीं कर रहा है। दिखाया जाता है वो पेशेंट को विजिट करने जाता है तो पता चलता है वो एक लड़की है जिसका नाम सरीना होता है, जो कि बात कर रही होती है आई के बारे में, जो कि उसकी आइडल होती है। और वो कहती है कि वो उसकी तरह बनना चाहती है, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो कहती है कि अगर उसको कभी चांस मिला रीबॉर्न होने का तो वो ऐसा ही चेहरा चाहेगी। गोरो को ये रीबॉर्न वाली बात सुन के यूज़लेस सी लगती है कि बच्चे आजकल कैसी कहानियाँ बना रहे हैं और उसको कहता है कि ये रीबॉर्न की बातें छोड़ो, तुम आइडल बन सकती हो, इसी ज़िंदगी में बन सकती हो, तुम बहुत ही क्यूट दिखती हो। गोरो की बात सुन के वो लड़की जो होती है वो गोरो को उससे शादी करने को कहती है, लेकिन डॉक्टर गोरो जो होते हैं उसको रिजेक्ट कर देती हैं और कहते हैं कि वो अभी भी अंडर एज है, वो सोचेंगे उसके बारे में जब वो 16 साल की हो जाएगी। दिखाया जाता है अगले ही दिन का सीन जहाँ पर सरीना की डेथ हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी। गोरो जो है उसे विश करता है कि वो दोबारा रीबॉर्न करें एक हेल्दी गर्ल के तौर पे। उसके बाद कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि गोरो को पता चलता है कि जो उसकी आइडल आई है वो ब्रेक ले रही है अपने करियर से कुछ हेल्थ इशू की वजह से, जिसकी वजह से उसे काफ़ी बुरा फील होता है। तभी अचानक ही उसके पास एक नर्स आती है जो उसे कहती है कि उसका नेक्स्ट पेशेंट जो है उसके लिए वेट कर रहा है। जैसे ही वो पेशेंट को चेक करने जाता है वो बहुत ही शॉक नज़र आता है। उसे पता चलता है कि जो उसका पेशेंट है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी आइडल आई है, जो कि प्रेग्नेंट होती है ट्विंस के साथ। जैसे ही गोरो को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, गोरो अपना माइंड बना लेता है और कहता है कि वो उसको सपोर्ट करेगा और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हेल्दी डिलीवरी कराएगा। दिखाया जाता है टाइम पास होता रहता है, वो आई का ध्यान रखता है उसकी एक्सरसाइजेस के दौरान और भी कई स्टफ जो उस दौरान उसे चाहिए होते हैं। दिन और रात उसकी हेल्प करता है। दिखाया जाता है एक दिन पहले डिलीवरी से गोरो रिक्वेस्ट करता है कि उसे काम है, उसे ज़रा घर जाना है। आई जो होती है वो उसे मना करती है और वो कहती है कि वो प्रेफर करती है कि उसकी डिलीवरी वो ही करे, ना कि कोई और डॉक्टर। लेकिन गोरो उसे अश्योर करता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा उसकी डिलीवरी से पहले ही। दिखाया जाता है जैसे ही वो अपने घर वापस जा रहा होता है तभी अचानक ही उसे कोई आई की हेल्थ के बारे में पूछता है और उसकी ट्विंस के बारे में पूछता है। जैसे ही गोरो को पता चलता है ये आदमी जो है वो आई की लाइफ को खराब कर देगा पूरे के पूरे मीडिया में सब कुछ बता के, तो गोरो डिसाइड करता है कि उसको फॉलो करेगा। लेकिन जो आदमी होता है उसे ट्रिक करता है और पहाड़ी से धक्का दे देता है नीचे। दिखाया जाता है पहाड़ी के नीचे जब गोरो पड़ा होता है तो उसको याद आती है अपनी लास्ट मीटिंग जो उसने सरीना के साथ की होती है। उसे उसके लास्ट शब्द याद आते हैं कि वो रीबॉर्न होना चाहती है एक सेलिब्रिटी की तरह। अचानक ही नेक्स्ट थिंग जो उसे रियलाइज होती है कि वो दोबारा रीबॉर्न हो चुका है और वो बेटा बन गया है आइडल आई का। गोरो जो है वो उठता है, वो आई के जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा होता है जिसका नाम उसने एक्वामरीन होशिनो रखा होता है। लेकिन जो मेन बात थी वो ये थी कि उसके पास अभी भी सारी की सारी यादें थी उसके पिछले जन्म की, जब वो डॉक्टर था। वो अपनी पूरी की पूरी पिछली बातों को ध्यान रखता है, लेकिन डिसाइड करता है कि वो अपनी इस लाइफ को बहुत अच्छे से जिएगा, जो कि बहुत खुश हो रहा होता है अपनी नई मदर को देख के। और दिखाया जाता है वो अपनी सिस्टर से भी मिलता है जिसका नाम रूबी होशिनो होता है। वो थोड़ी सी स्टबन होती है। दिखाया जाता है
आई जो है वो अपने करियर में वापस जाती है और एंटर करती है एज एन आइडल, और उसके लिए उसकी अरेंजमेंट जो है वो करते हैं उसके कंपनी के प्रेसिडेंट इचिगो सातो और उसकी पत्नी मियाको सातो। वो सारी की सारी अरेंजमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि वो टेक केयर करेंगे उन ट्विंस की और वो कंटिन्यू करे अपने करियर एज एन आइडल। इचिगो जो होता है वो आई को ये भी बताता है कि वो किसी को पता ना चलने दे कि उसके बच्चे हैं, वरना उसकी वजह से उसका करियर जो है वो एंड हो जाएगा, क्योंकि वो जो थी वो परफॉर्म करने वाली थी टीवी पे 6 महीने के ब्रेक के बाद। एक्वा जो है वो टीवी देखते हुए शुक्रिया करता है अपने मर्डरर का और कहता है कि वो उसका शुक्रिया करता है कि वो रीबॉर्न हो पाया, एक बच्चा बना, और वो किसके घर में आया, उसके फेवरेट आइडल के घर में। दिखाया जाता है उसकी बहन रूबी जो है वो भी ज्वाइन करती है और उसको डांटती है कि उसने उठाया क्यों नहीं, वो भी कॉन्सर्ट देखना चाहती थी। दिखाया जाता है टीवी को देखते हुए उसकी बहन रूबी जो होती है वो चेयर कर रही होती है आई के कम बैक पे, जो कि टेलीविज़न पे चल रहा होता है। तो तभी पता चलता है कि जो उसकी ट्विन सिस्टर रूबी होती है वो भी रिकारनेट हो गई होती है, उसका भी पुनर्जन्म होता है। दिखाया जाता है रात के समय जब उन दोनों को सो जाना चाहिए था, तो एक्वा जो है उसे दिखता है कि किसी ने उसकी मम्मी रूबी के अकाउंट में कोई अब्यूसिव मैसेज भेजा है। तभी रूबी जो है वो साइबर बॉट छेड़ देती है ऑनलाइन हेटर्स पे। कुछ समय बाद दिखाया जाता है मियाको साइतो जो होती है, जो कि उनकी देखभाल कर रही होती है रूबी और एक्वा की, वो कुछ बड़बड़ा रही होती है और वो कह रही होती है कि मुझे इनकी देखरेख करनी पड़ती है। और वो कहती है उसने शादी की इचिगो साताओ से और उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे काम पे ले जाएगा, लेकिन उसे यहाँ पर बेबी सिटिंग करनी पड़ रही है एक सिंगल मदर की, जिसके पिता के बारे में भी कुछ नहीं पता है। तो वो सोचती है कि अगर वो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में सारी के सारी मीडिया को बता दे कि आई के जो हैं वो जुड़वा बच्चे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद रूबी जो होती है वो डिसाइड करती है कि वो मियाको को मार डालेगी, लेकिन एक्वा जो है उसकी बात से डिनाई करता है और उसे कहता है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम तो अभी बच्चे ही हैं। तो सोचते हैं आखिर क्या किया जाए। तो दोनों कहते हैं कि हम दोनों इकट्ठे काम करते हैं, हम जो हैं मैसेंजर्स का काम करेंगे कि हमें भगवान ने भेजा है। दिखाया जाता है वो छोटे बच्चे एक्वा और रूबी जब मियाको से बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसे लगता है इतने छोटे बच्चे बात कैसे कर रहे हैं, और वो उसे बताते हैं कि अगर वो इन्फॉर्मेशन लीक करेगी ऑनलाइन तो उसे भगवान बहुत बड़ी पनिशमेंट देगा, इवन डेथ पनिशमेंट भी दे सकता है। और वो कहते हैं कि अगर वो इसे सीक्रेट रखेगी तो उसे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। ये बात सुन के मियाको जो होती है वो घबरा तो जाती ही है, लेकिन वो खुश भी बहुत होती है। तो इसीलिए मियाको डिसाइड करती है कि वो इस चीज़ को सीक्रेट ही रखेगी। तभी रात का सीन दिखाया जाता है जब एक्वा को अपनी पिछले जन्म की याद आती है गोरो की, और साथ में उसे याद आती है सरीना की, क्योंकि सरीना जो होती है वो उसे रूबी की तरह लगती है। दिखाया जाता है एक्वा जो होता है वो ज़ोर से सरीना का नाम लेता है, जिसे रूबी सुन लेती है और उसे लगता है कि एक्वा उसे बुला रहा है, लेकिन एक्वा कहता है कि मैं किसी का नाम ले रहा था जिसे मैं पिछले जन्म में जानता था। तो इससे यहाँ पर ये पता चलता है वो जो रूबी का नाम था पिछले जन्म में वो सरीना था, वही सरीना जिसने प्रपोज किया था एक्वा को अपने पिछले जन्म में हॉस्पिटल के दौरान। दिखाया जाता है काफ़ी महीने बीत जाते हैं, आई जो होती है अपना कमबैक तो कर लेती है, लेकिन अभी भी वो अनपॉपुलर ही होती है। आई को काफ़ी छोटी पेमेंट मिलती है, जो कि ज़्यादा नहीं होती है कि वो अच्छी सी लाइफ अफोर्ड कर सके अपने ट्विंस के लिए। तो वहीं रूबी जो होती है वो एक्वा से पूछती है कि आइडल्स को किस तरह से अच्छी पे मिल सकती है, बट एक्वा जो होता है इस बात को डिसमिस कर देता है और उसको बताता है कि किस तरह से सैलरी जो आती है वो स्प्लिट अप हो जाती है सारे के सारे मेंबर्स में, जो कि आइडल ग्रुप में होते हैं, उनकी कॉस्ट्यूम में होते हैं। उन सबको डिडक्ट करने के बाद उनके पास जो सैलरीज मिलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। और साथ में मियाको भी बताती है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है किसी भी आइडल ग्रुप के लिए, किसी भी एक अकेले इंडिविजुअल आर्टिस्ट के अगेंस्ट खड़ा होना इंडस्ट्री में। दिखाया जाता है एक प्रमोशन इवेंट होता है जहाँ पर दोनों के दोनों फ्रेंड्स जो होते हैं मियाको के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं बिना आई को बताए हुए, जो कि अपनी मदर की
परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे होते हैं। दिखाया जाता है जैसे ही आई परफॉर्म कर रही होती है और वो अपने ट्विंस को देखती है, जिनको देखने के बाद वो स्माइल करती है। दिखाया जाता है वो दोनों ट्विंस जो होते हैं वो वहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर उनकी वीडियो जो होती है वायरल हो जाती है उन दोनों ट्विंस की, और जिसे 2 मिलियन व्यूज़ मिलते हैं कुछ घंटों में ही। दिखाया जाता है 1 साल बीत जाता है, ट्विंस जो होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, वो अपने आप वॉक करने लगते हैं। दिखाया जाता है वो आई को ज्वाइन करते हैं उसकी जॉब में, जो कि ड्रामा में काम कर रही होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बेग किया होता है मियाको को। दिखाया जाता है इचिको सातो जो होता है वो उन्हें कहता है कि किसी को ना बताए कि आई जो है वो उनकी मदर है, और वो प्रिटेंड करें कि वो उसके बच्चे हैं। दिखाया जाता है उसी दौरान वो एक फेमस डायरेक्टर ताशी से टकरा जाते हैं सेट में। हर कोई वहाँ पर रूबी की ब्यूटी को अडोर करता है। तो दिखाया जाता है एक्वा जो होता है वो बाहर जाता है, उस टाइम वो डायरेक्टर ताशी से टकरा जाता है, जो कि उसे डराते हैं कि अगर वो रोएगा तो वो उसे इस ड्रामा से बाहर निकाल देंगे। इसको सुनने के बाद एक्वा जो होता है वो अपोलोजाइज़ करता है उस डायरेक्टर से। ताशी जो होता है वो देख के बहुत ही हैरान हो जाता है एक्वा की एबिलिटी, वो किस तरह से वो एक बड़े इंसान की तरह बात कर रहा है, और वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है और वो कहता है कि इन केस अगर उसे किसी बच्चे के रोल की ज़रूरत होगी तो वो उसे कांटेक्ट करेगा। 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आई, रूबी और एक्वा जो होते हैं वो ड्रामा देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं कि आई का जो सीन था वो बहुत ही कम आया था। एक्वा जो होता है वो इमीडिएटली उस डायरेक्टर को कॉल करता है कंपनी के और उनसे पूछता है, तो वहीं वो कंपनी बताती है जिसने ड्रामा प्रोड्यूस किया होता है कि जो मेन एक्ट्रेस थी उसके हम ज़्यादा सीन नहीं डाल सकते आई के साथ, क्योंकि आई जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसीलिए उसके सीन जो थे वो काफ़ी कट हो गए, जिसकी वजह से डायरेक्टर जो होता है वो आई को एक और रोल ऑफ़र करता है मूवी में। लेकिन वो कहता है वो रोल उसको इसीलिए देगा अगर एक्वा जो होगा वो भी मूवी में काम करेगा तभी। दिखाया जाता है एक्वा को भी सेट पे बुलाया जाता है, जो कि चाइल्ड एक्टर का काम करता है ताशी की न्यू मूवी में। एक्वा जो होता है वो डायरेक्टर को कहता है कि उसके बजाय उसकी बहन को ले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एक्टिंग में। लेकिन जो डायरेक्टर होता है ताशी, वो कहता है कि वो सिर्फ उसे ही चाहता है अपनी मूवी में। दिखाया जाता है उसके बाद एक्वा जो होता है वो अपनी पार्टनर एक चाइल्ड एक्ट्रेस काना से मिलता है। काना जो होती है वो अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले करती है। वहीं दिखाया जाता है कि बहुत ही सरप्राइज नज़र आते हैं सब जब एक्वा अपने डायलॉग्स बोलता है। वो बहुत अच्छी जॉब करता है, सब उसे प्रेज़ करते हैं, जिसकी वजह से काना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डायरेक्टर को बेग करती है कि वो रीटेक करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि जो उसकी एक्टिंग थी एक्वा के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा लो थी। उसके बाद दिखाया जाता है एक्वा और डायरेक्टर आपस में बातें करते हैं एक्टिंग स्किल्स के बारे में, और आपस में बात करते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स का होना, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फील आता है मूवी के दौरान। दिखाया जाता है 2 साल बीत जाते हैं, आई का जो करियर होता है वो काफ़ी राइज हो जाता है, उसे स्पॉटलाइट मिलने लग जाती है मूवीज़ में। दिखाया जाता है दोनों ट्विंस भी जो होते हैं वो प्री स्कूल में एंटर कर जाते हैं। प्री स्कूल में एक फेस्टिवल होता है जिसमें रूबी जो होती है उसे अपने पिछले जन्म की याद आती है कि वो डांस नहीं कर पाती है क्योंकि उसे बीमारी होती है। दिखाया जाता है अपनी बेटी को इस तरह से फेल होते हुए देख के आई उसे ज्वाइन करती है और उसे लेसन देती है डांसिंग के, और साथ में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है कि उसे उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए। दिखाया जाता है रूबी जो होती है अपने फियर को ओवरकम कर जाती है और वो डांस करना शुरू कर देती है। एक्वा जो होता है उसको देखता है और वो कहता है कि वो एक्टिंग के अलावा डांसिंग में भी बहुत अच्छी है। उसके बाद दिखाया जाता है आई जो होती है एक फ़ोन कॉल करती है अपने एक्स को, जो कि उनका फादर होता है ट्विंस का, और उसे कहती है कि उससे मिलना चाहती है ट्विंस के साथ, और उसे अपना नया ड्रेस बताती है। आई का करियर जो होता है वो पीक पे होता है, उसे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही होती है, जॉब ऑफर मिल रहे होते हैं, और इवन वो बड़े बड़े कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रही होती है। तभी उसे याद आती है अपने पास्ट के बारे में कि किस तरह से उसको स्काउट किया गया था इचिजो साताओ ने, और किस तरह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था आइडल लाइफ के बारे में। किस तरह से आई ने डिसाइड किया था कि वो आइडल बनेगी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसे कोई प्यार करे। वो होप करती थी कि जितना भी उसका झूठ है वो सच बन जाए। वो रिपीटेडली कहती रहती थी कि वो प्यार करती है अपने फैन से, वो प्यार करती है अपने बच्चों से, अपनी मदर से। दिखाया जाता है आई के 20वें बर्थडे पे
जब वो एकदम से उठती है क्योंकि डोर पे बेल बज रही होती है। दिखाया जाता है जैसे ही वो डोर को खोलती है उसमें एक सस्पिशियस आदमी होता है जिसके एक हाथ में फूल और चाकू होता है, और वो चाकू जो होता है उसको स्टैब कर देता है। और जो आदमी होता है उसे बुरा भला कहता है कि किस तरह से उसने बिट्रे किया अपने फैंस को। उसे पता होता है कि उसके बच्चे होते हैं। आई जो होती है उसकी पूरा का पूरी बॉडी जो होती है वो खून से भर जाती है, और वो अपने फ़ैन को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से वो अपने फैंस को बहुत प्यार करती है। और वो बताती है कि उसे उसका नाम तक पता है, उसका नाम रियो होता है। जिसको सुनने के बाद जो आदमी होता है उसे बहुत ही गिल्टी फील होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। दिखाया जाता है एक्वा जो होता है वो अपनी मम्मी की हेल्प करने की कोशिश करता है। वो एम्बुलेंस को फ़ोन लगाता है क्योंकि उसे पता चला होता है कि उसकी मम्मी को बहुत बड़ा ज़ख्म हुआ है, और उसे पता चलता है उसकी मम्मी के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। दिखाया जाता है रूबी जो होती है वो दरवाजे के दूसरी तरफ होती है, जिसे वो अलाउ नहीं करता है कि वो इस हालत में अपनी मम्मी को देखे। आई जो होती है अपने बेटे एक्वा को अपने आखिरी शब्द कहती है। वो कहती है माफ़ी मांगने को उस डायरेक्टर से जिसके साथ वो मूवी करने वाली होती है, और साथ में इचिगो सताओ से। और वो उसे बताती है कि वो चाहती है कि रूबी जो है वो एक आइडल बने जैसे कि वो है, और वो चाहती है कि वो परफॉर्म करे उसी स्टेज पे जिस पे वो परफॉर्म करती है। और साथ में बताती है कि एक्वा जो है वो बहुत अच्छा एक्टर है और वो चाहती है कि वो बहुत ही बड़ा एक्टर बने। साथ ही बताती है कि वो देखना चाहती है कि वो किस तरह बड़े होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा ग्लैड है कि उसने उन दोनों को जन्म दिया। दिखाया जाता है जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगती है वो अपने बच्चों को आई लव यू कहती है। दिखाया जाता है जो शाइनिंग स्टार होती है वो गायब हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है इंजरी की वजह से। इंटरनेट में बहुत ज़्यादा सिंपैथी होती है आई की डेथ से रिलेटेड, लेकिन अभी भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही कोल्डली उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे होते हैं ताकि उन्हें कुछ अटेंशन मिल सके। दिखाया जाता है 3 दिन के बाद सारी की सारी स्टोरी बंद हो जाती है। बच्चे जो होते हैं एक्वा रूबी, उन्हें मियाको जो होती है वो गोद ले लेती है। बाद में दिखाया जाता है एक्वा को रियलाइज़ होता है कि जो उसकी मदर की इन्फॉर्मेशन थी वो इतनी आसानी से लीक नहीं होनी चाहिए थी, अनलेस उसकी मदर ने किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन दी हो सकता है जो उनके फादर हो या कोई एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का इंसान हो जो कि उसके पूरी की पूरी ट्रैक इन्फॉर्मेशन को जानता हो। तभी वो डिसाइड करता है कि वो जो है वो बदला लेगा, वो अपने हाथों से उस इंसान को ज़रूर मारेगा। दिखाया जाता है एक्वा जो होता है वो डायरेक्टर ताशी से मिलता है और उसे कहता है कि उसे बड़ा करने को। काफ़ी सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ट्विन्स होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। जो ट्विन्स होते हैं वो हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं फर्स्ट टाइम, और यहीं से स्टोरी शुरुआत होती है रिवेंज की स्टोरी कि किस तरह से एक्वा जो है वो अपनी मम्मी के खून का बदला लेगा। इसी के साथ एपिसोड 1 की समाप्ति होती है।